हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स छुपन छुपाई। छुपन छुपाई। विशालगढ़ के भयानक वन में हर समय ही कुछ न कुछ विचित्र रहस्यमय घटता रहता है, जैसे आज और इस वक्त भी घट रहा था। पिछले कई माह से वहां खून पी दीमक दांत और जाल बुना कठोर यज्ञ कर रहे थे। हे कीट देवता, मैं खून पीने वाले प्राणों प्राणी आज जल पीकर तेरी आराधना कर रहा हूँ। ये तेरा कैसा न्याय है? इससे पहले कि पृथ्वी पर जल खत्म हो जाए, प्रकट हो कीट देवता। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। हे कीट देवता, मैंने बिना कुतरी हुई लकड़ी खा खाकर अपने पेट को काट गोदाम बना डाला है। जय हो कीट देवता की जय हो। अब मेरी भी सुन लो। रोज सुनाता हूँ, मैंने कई माह से जाला नहीं बना। जाले बनाने वाला द्रव मेरी थैली में बढ़ता जा रहा है। किसी दिन थैली फट गई तो ये दुनिया एक विशाल जाले में कैद हो जाएगी। प्रकट हो जा देवता भाई। देखो, मान भी जाओ देवता, तुम्हें तुम्हारी कसम। तभी कीट देवता प्रसन्न हुए। वर मांगो, पहले तू मांग बस खून पी। हम तीनों की एक ही समस्या है कीट देवता, इसलिए मैं ही बोलता हूँ। तुम्हें तो पता है कीट देवता कि मैं मच्छरों का देव हूँ, दीमक दांत दीमकों का और जाल बना मकड़ियों का। हम तीनों अपनी जातियों पर मानवों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से दुखी व भयभीत हो गए हैं। मानव हमें खत्म करने के लिए न जाने क्या क्या उपाय कर रहे हैं। हमें कोई ऐसी शक्ति दो प्रभु कि हम मानवों के जुर्म का करारा जवाब उन्हें दे सकें। कीट देवता होने के नाते ये तो मेरा परम धर्म है, तो फिर लो ये शक्ति। ये शक्ति तुम तीनों की संयुक्त शक्ति का रूप है जो दुष्ट मानवों को मजा चखा देगी। कहीं भी तुम्हारी जाति पर जुल्म होगा तो ये वहां फौरन पहुंच जाएगा। धन्यवाद। आप जा सकते हैं कीट देवता। हम इसका नाम जलपाई गुडा रखते हैं। जलपाई गुडा, वाह। मैं मानवों की बस्तियों को कोतर कर रख दूंगा। मैं मानवों का खून पी जाऊंगा। मैं उन्हें जालों में जकड़ दूंगा। खुश कित्ताई पुत्र। इधर बाकीलाल उस समय लंबी घुड़सवारी पर निकला हुआ था। अबे बहुत देर हो गई, देख मैंने तुझे गिराया नहीं है, पर अब मैं नहीं रुकने का। चल नीचे। अबे ओ पाशा के बच्चे, घुड़सवारी तो करने देता। ग्र, आ। बाकीलाल जहां गिरा वहां से उभरी एक चीख। आई! अरे, ये चीख की आवाज किसकी थी? बाकीलाल, मेरे ऊपर से हट, मैं तेरे नीचे दबी हुई हूं। क्या? मेरे नीचे? बाकी ने उठकर अचरज से उस ओर देखा। तुम कौन हो? मेरा नाम कैसे जानती हो? मुझे देख लेने वाले का नाम मैं फौरन जान जाती हूँ, और मेरा नाम है छिपकली। बाकीलाल, मैं छिप कर रहती हूँ। मुझे कोई भी आसानी से नहीं देख सकता, लेकिन जब भी मुझे कोई देख लेता है तो उसे मेरे साथ छुपन छुपाई खेलनी पड़ती है। मुझसे जीतने वाले को मैं इनाम देती हूँ और हराने वाले को लंगड़ा कर देती हूँ। मना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उस सूरत में मैं उसकी आंखों पर विष उगलकर उसे अंधा कर देती हूँ। मर गए हैं। इसके विष ने तो पौधों को गला दिया है। ये तूने कहाँ लाकर फंसा दिया बे बादशाह? बागीलाल, तुझे भी मेरे साथ छुपन छुपाई खेलनी पड़ेगी। वो तो मैं खेल लूँगा, पहले चोर कौन बनेगा? चोर हमेशा मैं ही बनती हूँ बाकेलाल, आ मेरे साथ। चल बेटे बाकेलाल, अब तो छुपन छुपाई खेलनी ही पड़ेगी। छिपकली बाकेलाल को लेकर एक खुले मैदान में पहुंची। बाकेलाल, हम यहाँ पर छुपन छुपाई खेलेंगे। यहाँ पर यहाँ तो छुपने के लिए घास तक नहीं है। यहाँ तो मक्खियाँ भी ज़मीन पर बैठी हुई साफ नजर आ रही हैं। यहाँ तो मैं तुम्हें फटाफट ढूंढ लूँगा। बाकीलाल, ध्यान रहे, इस खेल में कोई धोखाधड़ी नहीं है और ना ही कोई तिलिस्म है। मैं साक्षात रूप से भूमि पर ही रहूंगी, पर तुझे मुझे ढूंढ कर दिखाना है। अब तू अपनी पलकें झपक, मैं छुपने के लिए इतनी ही देर लगाती हूँ। चलो, लंगड़ा होने से बच गया। बाकीलाल ने पलकें झपकाई। छुप छुप। फिर जैसे ही खोली, अरे, छिपकली इतने से समय में कहाँ छिप गई? बाकीलाल ने यहाँ देखा वहाँ देखा, कहाँ गई? कमाल है, चारों ओर देख लिया, आखिर गई कहाँ? यहाँ तो छिपने की भी जगह नहीं है। अब तो हुई बाकीलाल की सिट्टी पिट्टी गुम। मैं जिस खेल को इतना आसान समझ रहा था वो तो बड़ा मुश्किल निकला। अगर छिपकली मुझे ना मिली तो मैं उससे उस खेल में पराजित हो जाऊंगा, और पराजित होने की सूरत में वो मुझे लंगड़ा आम बना देगी। उड़की होगा। मगर उसने कहा था कि इस खेल में कोई धोखाधड़ी नहीं है, ना ही कोई तिलिस्म है। वो साक्षात रूप से ज़मीन पर ही मौजूद रहेगी। लेकिन अगर वो भूमि पर है तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रही? ओ, वो मारा पापड़ वाले को मैंने ढूंढ दिया, छिपकली को। छिपकली, तू मेरे पीछे है। वाह बाकेलाल, मान गई तेरी बुद्धि को।
तो वो पहला इंसान है जिसने मुझे इस खेल में पराजित कर दिया, क्योंकि फुर्ती देवी के आशीर्वाद के कारण मैं ढूंढने वाले के हमेशा पीछे रहती हूँ। कोई सोच भी नहीं पाता कि मैं उसके पीछे ही छुपी हूँ। इसलिए वो दाएं बाएं आगे वो पलट कर पीछे भी देखता है, मगर उसके पलटने में लगे समय मैं भी उसके पीछे हो जाती हूँ। मगर तूने बुद्धि का प्रयोग करके इस रहस्य को समझ लिया। इस खुले मैदान में जहाँ छिपने की कोई जगह नहीं, केवल एक ही जगह हो सकती है जहाँ तूने मुझे ढूंढ लिया। बाघेलाल, ये लो मुद्रिका। इसके जमीन से स्पष्ट करते ही मैं एक बार तेरी मदद को अवश्य आऊँगी, पर इसका प्रयोग तभी करना जब तेरी जान बराबर है और बच निकलने का दूसरा कोई रास्ता ना हो। शुक्र है बला टली। जबकि इधर विशाल गढ़ में उसी वक्त चोर 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 चोर। अरे बाप रे, अब मैं नहीं बचने का। ज़्यादा लालच के चक्कर में मारा गया तू बेटे चोर चंपत राम। चोर चोर चोर। जल्द ही प्रबंध मंत्री और सैनिकों ने चोर को दबोच लिया। मैंने तो अपने मुद्रा कक्ष के दरवाजे पर 7 ताले जड़ रखे। बता, तूने फिर भी चोरी कैसे कर ली और तू हवेली में कैसे घुसा? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर आपके हवेली के पिछवाड़े के दरवाजे का है, जो मेरे हाथ लगाते ही गिर गया। दरवाज़ा खुल गया और मैं भी अंदर आ गया। तय की मैं कुफर तो लिया मैं आगे बढ़ा, फिर मेरे हाथ लगते ही उस कक्ष के दरवाजे का भी वही हाल हुआ। अरे ये भी लोगों को ऐसे ही दरवाजे लगाने चाहिए। अंदर झाँकते ही मेरे अंदर का चोर जाग उठा। ओह, शानदार बक्सों में ज़रूर स्वर्ण मुद्राएं भरी होनी चाहिए। मैंने एक बक्से का ढक्कन खोला तो स्वर्ण मुद्राओं से मेरी आंखें चुंधी आ गईं। पहले मैंने जेब भर लेने का विचार किया, विचार त्याग दिया। फिर पोटली भरने का, पर वो विचार भी त्याग दिया। तब मैंने भरी बोरी। इतनी मेहनत करने के बाद कम से कम एक बोरी स्वर्ण मुद्राओं को भी ना मिले तो मेरे चोर होने पर लानत है। मैं बोरी उठाकर भागा, पर भाग नहीं पाया। तब चला, चल भी नहीं पाया। तब बढ़ा, बढ़ भी ना पाया, और उसके वजह से धड़ाम से गिर पड़ा। बोरी और मेरे गिरने और मेरी चीख की आवाज़ ने आपको जगा दिया और मैं पकड़ा गया। काश मैं लालच ना करता या चीखता ना, या आप बहरे होते। मैं हमेशा कहता हूँ कि चोरी और लालच दोनों बुरी बलाएं। ले जाओ इसे राजमहल, इसका प्रबंध कल सुबह महाराज ही करेंगे। उन सैनिकों के जाने के बाद पर एक ही बात समझ में नहीं आई कि आखिर पिछवाड़े के दरवाजे 14 ताले लगे होने के बाद भी हाथ लगाते कैसे खुल गए। प्रबंध मंत्री जी, दरवाजे गिरने का कारण पता चल गया। ये देखिए, पूरा दरवाज़ा दीमकों ने खा डाला है। दीमकें? अबे तो और क्या तुझे खाएं? मुद्रा कक्ष का दरवाजा भी दीमकों ने खाया हुआ है। प्रबंध मंत्री जी, हवेली के सारे दरवाजे दीमक खोखले कर चुकी हैं। चिटिर चिटिर। अबे जा रास्ता ना, आप इन दीमकों का फौरन प्रबंध करना पड़ेगा, जल्द ही। सड़े हुए प्याज के तेल की तीव्र गंध दीमकों को खत्म कर देगी। तेल की भयंकर दुर्गंध ने सैकड़ों हजारों दीमकों में भगदड़ मचा दी। चिटिर चिटिर चिटिर, आ बचाओ, चिटिर चिटिर, आ हम मरी। तभी तो तुमने किया है भोली भाली निर्दोष व मासूम दीमकों व मृत्यु का प्रहार, जिनकी चीखें सुनकर मैं यहाँ आ गया। अरे बाप रे, ये कौन है? मुझे जलपाई गुडा कहते हैं। अभी अभी तुमने दीमकों पर जो अत्याचार किया है, मैं तुम्हें उसकी सजा देने आया हूँ। मैं तुम्हें कुतर कर रख दूंगा। प्रबंध मंत्री जी, अब बचाइए। मूर्खों, तलवारें निकालकर काट डालो इस शैतान को। मगर सैनिकों की तलवारों को तो जलपाई गुडा ने फौरन से भी पहले का दर डाला। कुतर कुतर। अरे, इसने तो तलवारों को गत्ती की तरह काट डाला। अब मैं पीऊंगा तुम्हारा सारा रक्त। बचाओ, भागो, इसका प्रबंध तो सेनापति ही कर सकता है। सेनापति, जो उस वक्त 16वीं बार बौखला कर उठ बैठा था। अरे कम वक्तों, सोने दोगे या नहीं? जब हम जाग रहे हैं तो तू भी जाग। भगवान को मच्छर बनाने की क्या पड़ी थी, बिल्कुल वाहियात चीज़ बना दी। अरे, इसने तो मुंह तक चादर ओढ़ ली। देखते जाओ, अभी हटाएगा। मुंह तक चादर ओढ़ते ही गर्मी लगने लगी। देखा, मेरा अनुमान कभी गलत नहीं होता। तो फिर आक्रमण। दीवाने दीवाने तो दीवाने। चादर हटाते ही मच्छरों ने राग भयंकर शुरू कर दिया। अब इनमें से कोई नहीं बच पाएगा। मरा, बचाओ, भागो, वरना ये दुष्ट कीटनाशक छिड़क कर मार डालेगा। तभी सेनापति को पड़ी एक लात। मैं मच्छर की लात खाकर नहीं गिर सकता, तो फिर मुझे लात किसने मारी? मैंने। मेरा नाम जलपाई गुडा है। तूने बेगुनाह मच्छर पर जो अत्याचार किया है, मैं तुझे उसका दंड देने आया हूँ। इसे देखकर तो मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगी है। पर तू मेरे पलंग से निवाड़ क्यों खोल रहा है? मैं सोऊंगा कहाँ? अब मुझे सोने के लिए चारपाई की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जल्द ही
अब तेरा सारा रक्त उतर कर चेहरे पर आ गया है, जहाँ से भूख प्यास से तड़पते भोले भाले बच्चर अपनी शुदा शांत कर सकेंगे। हे। अबे अकेला देखकर इतरा रहा है, एक बार खोल दे फिर बताता हूँ। अब भला बेचारा सेनापति क्या कर सकता था। बिन मैं चाहे खून पीऊँ मैं चाहे ना पीऊँ मेरी मर्जी। बिन काश जलपाई बुढ़ा सारे मानवों को ऐसे ही लटका दे। नहीं बचाओ, कोई है कोई है। सेनापति की फरियाद किसी के कानों में पहुंच गई लगती थी, क्योंकि तभी ओह बाकीलाल, ये तो बाकीलाल है। बाकीलाल मुझे बचाओ, पहले मैं अपने आप को तो बचा लूं। ओह तो तू सेनापति को बचाने और मुझे रोकने आया है। दरिया खाकर आया ना। अरे बाप रे, ये तो वही जलपाई गुडा लगता है जिसके बारे में परमन मंत्री से सुनने के बाद महाराज ने उसकी तलाश में मुझे भेजा, और मैं सेनापति को भेजने के चक्कर में यहाँ आया, और आते ही चौखट से ठोकर खाकर इस शैतान से टकरा गया। जलपाई गुंडा बाकेलाल की ओर बढ़ा। सेनापति का रक्त मच्छरों ने झूठा कर दिया है, पर तेरा सच्चा है। मैं तेरा रक्त पीऊंगा। हे। बाकेलाल बचाओ, बस एक बार मेरे हाथ पांव खोल दो, फिर मैं इस शैतान को मज़ा चखा दूंगा। और उस वक्त बाकेलाल को शैतान जलपाई गुडा से बचने की वही तरकीब सूझी। सेनापति, तेरे हाथ पांव तब तो खुले ही होंगे जब तुझे शैतान ने बांधा था। अब चुपचाप ऐसे ही लटके लटके तमाशा दे। क्रोधित जलपाई गुडा ने सेनापति को पकड़कर उसे बाकेलाल की ओर धकेला। बाकेलाल, ऐसा वार तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे बाप का क्या जाता है। मेरे पास वार करने के और भी तरीके हैं शैतान, जैसे चारपाई का ये पाया, और इस वक्त ये तेरी बुद्धि को चकरा देगा। ताक बाकेलाल, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा वार तो मैं भी कर सकता हूँ। बचाओ। दुष्ट जलपाई गुडा, ये बांस तेरी खोपड़ी के 2 टुकड़े कर देगा। बाकेलाल, मैंने भी अपने हाथों में मेहंदी नीला हो रखी, बांस तो मैं भी मार सकता हूँ। नहीं बाकेलाल, तलवार मत मारियो। कोई बात नहीं, अब इस तलवार के वार से तू नहीं बचेगा शैतान जलपाई। तलवार नहीं मारूंगा तो ये शैतान मरेगा कैसे। कट नहीं। बाकेलाल के बच्चे, तलवार चलाने से पहले मेरे सिर के नीचे तकिए या गद्दा तो रख दिया होता। सेनापति तो बेहोश हो गया, मगर बाकेलाल अभी होश में था। ओ तकिया, अब आएगा मज़ा, जब मैं इस तकिए का उछाड़ा इस राक्षस के सिर पर उड़ा दूंगा। उछाड़ा मीन्स तकिए का कवर, यानी पिलो कवर, और इसे तड़ा पीटूंगा। तड़ाक 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 तड़ाक। बाकेलाल, तू रोमांची मत कर, तूने मुझे तलवार मारी है, पहले मुझे तलवार मार लेने दे। मगर बाकेलाल के हाथ रुकते न देखकर जलपाई गुडा क्रोधित होकर चिल्लाया। बिन आक्रमण, बिन भूं, टूट पड़ो दुश्मन पर। अरे बाप रे। भैं भैं, कान के एक छेद से घुसकर दूसरे से बाहर निकल जाओ, वरना अंदर ही फंसे रह जाएंगे। ओह ढेरों मच्छर मेरी नाक और कान में घुस गए। हे। अब मैं भी तुझे तलवार मारूंगा बाकेलाल। भिन भूं, इसके कान में तो मैल से रास्ता बंद है, वापस चलो। ये तो नाक भी साफ नहीं करता, वापस चलो। आछू। जान बचानी है तो भाग बेटे बाके, भाग कर कहा जाएगा, तलवार तो मैं तुझे मार कर ही रहूँगा। अरे इतनी जल्दी कहाँ ओझल हो गया बाकेलाल। ओ बाकेलाल, अरे कहाँ छिप गया, एक बार तलवार मरवा ले, धीरे से मारूंगा सच्ची, आवाज़ दे कहाँ है। उसके बाद जलपाई गुडा वापस न लौटा। तब सेनापति, जलपाई गुडा मुझसे डरकर भाग गया, वरना आज मैं उसे जीवित न छोड़ता। शायद वो इसलिए बच गया बाकेलाल, क्योंकि उसकी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि उसे पकड़ने का काम महाराज ने मेरे कहने पर तुम्हें सौंप दिया है। मैं यही बताने तो आया था, जबकि अगले दिन राजमहल में। अरे मेरे खाने में मकड़ी गिर गई, कहाँ है, मैं निकाल देता हूँ। बात ये नहीं है बाकेलाल, निकाल तो मैं खुद भी देता, परंतु कल लस्सी पीते वक्त भी एक मकड़ी मेरी लस्सी में गिर गई थी। ओह, इसलिए महाराज कल वो लस्सी महारानी जी को पिला रहे थे। बरामदे में पहुंचने पर वो देखो बाकेलाल, छत पर मकड़ियों के जाले ही जाले नजर आ रहे हैं। अरे छत तो नजर ही नहीं आ रही। शयन कक्ष में माताश्री, ये देखिए मकड़ियाँ आपकी शैया पर भी। बाकेलाल, फौरन सफाई मंत्री को बुलाओ और पूरे राजमहल से मकड़ियाँ हटाने का कार्य आरंभ करवा दो। चिपिर चिपिर, हो नींद चुराई मेरी किसने, ओ मकड़े, चिपिर चिपिर तूने। आरंभ हो गया मकड़ी सफाई अभियान। खचर, शाबाश, जल्दी करो। अरे बचकर कहाँ जा रही है कमबख्त। चिपिर चिपिर, मार डाला, तभी मरा। तड़ाक।
मरोगे अब तुम सब, क्योंकि तुमने मकड़ियों पर जुल्म ढाया है। अब ये मकड़ियाँ अबलाएं नहीं रहीं, इनकी रक्षा के लिए आ गया है जल भाई गुडा। अरे कौन है ये शैतान? झाड़ू है, मार मार कर ख़त्म कर दो इसे। अरे ये तो जाले भी फेंकता है, और इन जालों को दुनिया की कोई भी झाड़ू साफ नहीं कर सकती। हे। अब मकड़ियाँ तुम्हारे शरीर पर वास करेंगी। जलपाई गुड़ा पहुंचा महारानी के कक्ष में। अब वो दिन लद गए कि मानव आरामदायक बिस्तरों पर सोएं और मकड़ियाँ जाले में टंगी रहें। अब इसका उल्टा होगा। ई बचाओ बचाओ बचाओ, बाकीलाल महाराज, सेनापति, महामंत्री, प्रबंध मंत्री। अब मानव जालों में टंगेंगे और मकड़ियाँ बिस्तर पर आराम करेंगी। हे चिटर चिटर। बाकीलाल के रहते तेरी यह मंशा पूर्ण होगी शैतान। मैं इस झाबे से तेरा मुंह छील दूंगा। अजी मुझे नीचे उतारो। क्लाक। अभी उतारता हूँ, मेरी सुन ले। दूसरा लाओ। अजी जल्दी करो। अभी उतारता हूँ, सुन ले। क्लाक। तीसरा लाओ। जबकि इधर क्लाक। जलपाई गुड़ा, पिछली बार तो तू बच गया था, पर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं बाकीलाल। तब कई और सैनिक भी वहां पहुंचे, मगर दूसरा लाओ। कड़ाक। उधर इस बार जलपाई गुड़ा ने तोड़ डाला बाकीलाल का झाबा। कड़ाक। इसने तो झाबा तोड़ डाला। बाकीलाल, मैंने सुना है कि जलपाई गुड़ा यहीं आया हुआ है, तुमने तो नहीं देखा? मेरी तलवार उसे काटने के लिए बेचैन है। हाँ, आया हुआ है, वो रहा। तो तू भी यहाँ आ गया? अरे ये क्या बाकीलाल, मुझे जालों में से बाहर निकालो। हे। अब मैं तुम सबको और इस पूरे महल को ऐसे जाल में जकड़ दूंगा जहाँ से तुम्हें कोई भी नहीं छुड़ा पाएगा। अब इस महल में चारों ओर मकड़ियाँ रहेंगी। सैनिकों, कालीन खींच दो। पर जलपाई गुड़ा छत पर झूलते झूमर पर जाले अटका कर गिरने से बच गया। मुझे गिराना आसान नहीं, जबकि मैं जालों से बनाकर तुम सबको गिरा सकता हूँ। दूसरा लाओ। हे। अब मैं तुम्हारे राजा को भी जालों में जकड़ दूंगा। पर बाकीलाल और सैनिकों ने राजा को पीछे खींच लिया। बचिए महाराज, दूसरा लाओ। तभी वहां पहुंचे कई हथियारबंद सैनिकों को भी जलपाई ने जालों में कैद कर दिया। ये क्या? बाकीलाल बचाओ। बाकीलाल मुझे छोड़ाओ, जलपाई गुड़ा को मारना तुम्हारे बस का नहीं। सचमुच अब बाकीलाल के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हे बाकीलाल, तेरा तो मैं खून पीकर जाऊंगा। बाकीलाल कुछ करो। उफ, मूड की होगा। तभी अचानक छिपकली की इस मुद्रिका तो मैं भूल ही गया था। अभी इसे भूमि से स्पर्श कराता हूँ। बाकीलाल कुछ करो। वही तो कर रहा हूँ महाराज। बाकीलाल ने जैसे ही मुद्रिका को ज़मीन पर रगड़ा कि प्रकट हो गई छिपकली, और उसने बाकीलाल को जाल से आज़ाद कर दिया। बाकीलाल, मेरी सेनापति छपको हाजिर है। अब तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, इस पर सवार हो जाओ, फिर ये तुम्हारा आदेश मानेगी। बाकीलाल उस विशाल छिपकली छपको पर सवार हो गया और छल छपको ख़त्म कर दे उस शैतान जलपाई गुड़ा को। जो आ गया बाकीलाल। किटर किटर। अरे बाप रे, ये किस बला पर सवार हो रहा है? सवार होकर आ रहा है बाकीलाल। जलपाई गुड़ा ने छपको पर जाल भी फेंके, मगर मेरे मुंह से निकलती आग ए मैं थारी ना चलन दू। जलपाई गुड़ा के समझ आया तू? वो मारा। छपका आगे बढ़ी और बाकीलाल, इसे गोला मारो। किटर किटर। जलपाई गुड़ा ने अपने कुतरन हाथों को आगे बढ़ाया। बाकीलाल, काट डाले उसके दोनों हाथ। किटर किटर। ये हाथ मुझे दे दे जलपाई गुड़ा। नहीं, इन्हें रहने दे, बाल काट ले। जलपाई गुड़ा ने अपने चूसक को आगे बढ़ाया। बाकीलाल, तोड़ डाल इसका चूसक। किटर किटर। वो मारा। सब कुछ तोड़ डाला। बाकीलाल, जल्दी कर, घोप दे भाला। किटर किटर। भाला सीधा हृदय में घोपूंगा। चंगा भाई, हो गई साडी बल्ले बल्ले। जलपाई के ढेर होते ही, नीचे गिरते ही बाकीलाल कमाल कर देता। बाकीलाल, एक बार मुझे भी कर लेने दे, मुझे छोड़ा। बाकीलाल, मेरे मुंह से निकली ऊष्मा जलपाई गुड़ा की जाले को पिघला देगी। जाले पिघल रहे हैं। तब गायब हो गई छपको। तब ऊपर से टपकी रानी स्वर्णलता भी। संभल कर महारानी जी। बाकीलाल, तुम कितने अच्छे हो। और फिर बाकीलाल, और देर न कर, दे दे पप्पी। छिपकली की दी मुद्रिका एक बार मेरी मदद करके गायब हो गई। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज़ के अगली कॉमिक्स यम में। तब तक के लिए धन्यवाद।